हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो मेरे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उनको, और उनको कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर होने जा रहा है भाई। वैसे इस इम्पोर्टेंट विषय के साथ पांच और दो और इम्पोर्टेंट विषय है। दो दो तो बिल्कुल हैं और पांच है वैसे। चार तो मैं अभी बताता हूँ, एक मैं बाद में बताऊंगा। पहला, हमारे देश की जनसंख्या भाई। जब तक इस जनसंख्या को सुधारने का कानून नहीं बनता, मैं ऐसे ही व्लॉग डालता रहूंगा। दूसरा भाई, हमारे देश का पर्यावरण, जिसमें से हम पेड़ बहुत मात्रा में काट दिए गए हैं, अधिकतर मात्रा में। मैं यूं समझो कि अगर 100 पेड़ से तो 10 ही पेड़ रह गए हैं हिंदुस्तान में। पर हिंदुस्तान की जनता को अकल नहीं आ रही, यहाँ के राजनेताओं को भी अकल नहीं आ रही भी करे क्या, क्या करना चाहिए। तीसरा भाई, हमारे देश में हत्याएं बहुत हो रही हैं। इतनी हत्याएं पहले नहीं थी। तीसरा विषय। चौथा, वही हमारे देश के बच्चों के क्या खाना है, क्या पीना है, उसके अनुसार भी कानून बनाने ही पड़ेंगे हमारे को, नहीं तो हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे भाई। चौथा भी पांचवा बच्चों से जुड़ा हुआ है कि उनका क्या किया जाना चाहिए जब वो पढ़ते हैं, उनको कैसे घुमाना चाहिए दूर दूर, और हमारे देश की गवर्नमेंट ही उनका संज्ञान ले भाई। ये पांच विषय तो है बिल्कुल है, उनके अलावा कोई बात नहीं है। ये जो है ना, और एक विषय तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दूर कर दिया है। कौन सा? उसमें पैसा भी था। कौन सा विषय भाई? हमारे देश में जो बना रहे हैं ना हथियार, ये बहुत अच्छा विषय है भाई। एक विषय दूर कर दिया है। पर आज का विषय जो मेरा है, आज का विषय है जनसंख्या। इन चार पर मैं फिर कभी निकट भविष्य में एक दो महीने में ही व्लॉग डाल दूंगा भाई, क्या करे जाना चाहिए इन पे। अब ये देखो तो हमारे देश की जनसंख्या ये किस प्रकार काबू आएगी भाई। हाँ जी, हमारे देश की जनसंख्या किस प्रकार काबू आएगी भाई? बहुत मुश्किल है। हमारे देश में इतनी जनसंख्या हो गई है, इतनी जनसंख्या के कहने की हद नहीं, जिसमें से गरीब लोग बहुत हैं मेरे विचार में भाई। 60% जनता में से 40% तो बिल्कुल ही गरीबी रेखा में आते हैं भाई, गरीबी रेखा में, और पड़े रहते हैं। कोई मुंबई में झुग्गी बस्ती बना रहा है, कोई दिल्ली में बना रहा है, कोई कोलकाता में बना रहा है, कोई पुणे में बना रहा है, और कोई लुधियाना जैसे बड़े शहरों में रह रहा है। और ये क्या कहते हैं, मुंबई का तो बहुत ही बुरा हाल है। मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। इतनी जनसंख्या है
कि वहाँ के सारे ये गलत काम करते हैं लोग। हाँ जी, लोग बहुत गलत काम करते हैं। इनके लिए क्या सोचा जाना, क्या करा जाना चाहिए, ये तो एक विषय है। ये एक विषय है। इन पे क्या किया जाना चाहिए, ये देखने वाली बात है भाई। पर हाँ, जो पैदा हो रहे हैं और इनको संभालना है, शुरुआत तो यहीं से होगी भाई। जो पैदा हो रहे हैं वो जनसंख्या संभालनी है। वो जनसंख्या कैसे संभलेगी? वो ऐसे संभलेगी जैसे मैं बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो हमारे देश की जनसंख्या को संभालना बहुत जरूरी है भाई। इसमें नर्सिस का रोल अहम हो जाता है। हमारे देश में नर्सिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और लोगों को ये समझाना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत यहीं से होगी भाई। हमारे देश में लोगों को ये पता नहीं है कितने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं भाई। मेरा बस चले तो मैं एक बच्चा लागू कर दूं, पर कभी वो भी सुनने में गलत हो गया है। जैसे भाई चाइना हो गया है। चाइना ने एक बच्चा पैदा कर लागू किया। लागू करने के बाद उन्होंने अब ये सोचा कि हम बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने 3 खोल दिया। लेकिन वहाँ की जनसंख्या एक बच्चे में राजी होगी भाई। अब एक बच्चे की आदत पड़ गई तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। पहले मैं सोचता था ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं भाई। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। हाँ, 2 तो होने ही चाहिए मेरे विचार से। 2 से फालतू नहीं होने चाहिए। ये जो कहते हैं ना 3 बच्चे पैदा करे हिंदू, 10 वो उनके लिए क्या कहोगे? मुसलमानों के लिए, उनके लिए भी 3 बच्चे पैदा। 3 बच्चे का कोई लॉजिक नहीं है अब हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में लॉजिक रह गया 2 बच्चों का। 2 बच्चों का। और मुस्लिम को कैसे संभाला जाना चाहिए भाई? पक्के तौर पे संभालना पड़ेगा इनको। तो पक्के तौर पे संभालना पड़ेगा। कैसे संभालोगे? उसमें हमारी नर्सेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी भाई। वो हर गांव में जा करके 5-6 नर्सें, तो वो पूरे गांव में संभालेंगी मोर्चा। और जैसे हमारा कहते हैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है या पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मान लो 50 मोहल्ले आते हैं। 50 मोहल्ले आते हैं तो एक 5 नर्सों को या 3 नर्सों को वही एक मोहल्ला दे दिया जाए और हर घर में जाने की उनको परमिशन दी जाए भाई। हाँ, हर घर में जाने की परमिशन में क्या होगा? वो जाकर ये समझाएं वहाँ के लोगों को कि तुम क्या सोचते हो। पहले उनकी राय लें और बाद में अपनी राय लें, और ये बताएं कि देश के लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। कितना फायदेमंद है? फायदेमंद तो आपको पता ही है कितना है। और नुकसानदेह क्या है? ज़्यादा बच्चों का इसका नुकसान होना तय है। इसका नुकसान होना बिल्कुल तय है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो भाई इसका यही एक मोटिव है कि 2 बच्चे लागू कर दिए जाएं भाई। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, किसी की लड़कियां होती रहती है
तो 4 बच्चे तक कर देता है। हिंदुओं में भी ऐसे है, मुसलमान में तो है ही है, हिंदुओं में भी बहुत मिल जाएंगे आपको। जब हिंदुओं में मिल जाएंगे तो इस देश का कहना क्या। इस देश के अब इतने लोग हो गए हैं कि रह रब का नाम, इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए हैं कि काबू नहीं आ रहे भाई। बताओ, मुंबई जैसी जगह पे, दिल्ली जैसी जगह पे, रेल पटरियों के किनारे इतनी छोटी छोटी जगह में 5 आदमी रह रहे हैं। बताओ क्या लॉजिक बनता है 5 बंदों का एक घर में, एक कमरे में, सॉरी घर में नहीं, घर तो फिर भी बड़ा हो गया। तो मेरा देश फेल हो जा रहा है इस जनसंख्या बढ़ने की वजह से भाई। हमारा देश में अब वैसे भी जगह नहीं रही। हमारे कोई चाइना जितना बड़ा देश तो है नहीं। चाइना जितना बड़ा देश हो तो बताओ, फिर भी यहाँ की जनसंख्या को काबू में मान लिया जाए। वो इतना परेशान है चाइना वाले कि उनको जहाँ वो नौकरी करते हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं। गवर्नमेंट नौकरी है इतनी सी, और वो है जनसंख्या है इतनी। हर एक को तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती, ये भी सच है भाई। कितनी जनसंख्या पैदा करोगे ये तो बता दो भाई। हाँ, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, इतनी जनसंख्या तो होनी ही चाहिए। कितनी जनसंख्या पैदा करोगे तुम भाई। अब यहाँ की गवर्नमेंट को लगा लिया जाए भाई। अगर हमारे यहाँ पे 1 करोड़ जनसंख्या है तो उसके पीछे 5% ही सरकारी नौकरी वाले हैं भाई। 5%। थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, क्या कहते हैं, उन टीचरों की वजह से, क्योंकि टीचरों की जनसंख्या हमारे से औरों से कई ज़्यादा होती है भाई। टीचरों की जनसंख्या ज़्यादा होती है बच्चों के लिए। तो अब वो भी प्राइवेट कर दिया है, कोई नहीं ले रहा टीचर। प्राइवेट स्कूल खोल दिए, प्राइवेट करे जाओ, प्राइवेट काम करे जाओ। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलो, और क्या कहते हैं, दुनिया भर के आईएएस आईपीएस इतने लोग बच्चे टीचर बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस की नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं भाई। उनको नौकरी कौन देगा। नौकरी करते रहे कोई कोई बच्चे तो 35 साल की उम्र तक तैयारी कर रहे हैं भाई। कोई लॉजिक है भाई। 27 साल में तेरी शादी नहीं हुई, तेरा कुछ नहीं हुआ, और जाके नौकरियों की तैयारी। भैया नौकरी की तैयारी 20 से 25 साल में होनी चाहिए बस, ज़्यादा ज़्यादा 27 साल में। उसके बाद तुम्हारा बंद, खत्म कहानी भाई। 27 साल तक तो नौकरी मिल जानी चाहिए हर हालत में। चाहे तो उसके बाद, लेकिन उनको चाहिए हाई फाई नौकरी। वो हाई फाई नौकरी लाएं कहाँ से भाई। हाई फाई नौकरी कहाँ से लाएं। हाई फाई नौकरी तो मिलेगी नहीं। और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, एलआईसी में भी थी, वो भी ख़त्म हो गई। वो भी प्राइवेट खोल दिए। प्राइवेट इसलिए खोले ना, हमें गवर्नमेंट ने इसलिए खोलना कि सर प्राइवेट में जाओ नौकरी करो। और प्राइवेट वालों को कोई एलआईसी की कोई देता है? कोई भी नहीं देता, कोई दे के राजी नहीं है भाई। 100 बंदे हैं, अगर आज भी मैं कहूँ ना मुझे एलआईसी की पॉलिसी चाहिए तो मिनट में खड़े हो जाएंगे, और मैं भी मिनट में पॉलिसी करवा लूँगा।
लेकिन प्राइवेट बंदे तो प्राइवेट में पॉलिसी देना लेना दोनों ही खतरनाक है भाई, ये सिद्ध भी हो चुका है। तो अब मेरा ये तो चलो एक वैसी बात हो गई, लेकिन सबसे पहले तो बात ये है कि जनसंख्या पे रोक लगनी ही चाहिए। जनसंख्या पे रोक लगनी चाहिए। जनसंख्या तो नहीं संभल में आएगी जब तक तुम इस पर लागू नहीं करोगे। भाई 2-2 बच्चे लागू करो, 2-2 बच्चे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगले आने वाले 10 सालों तक या 20 सालों तक एक बच्चा, और उसके बाद 2-2 बच्चे भाई, बस 20 सालों तक एक बच्चा जरूर लागू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा हो गई है भाई, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं एक बच्चा लागू करना चाहता हूँ 20 सालों तक भाई, ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। हाँ जी, आने वाले 20 क्या कहते हैं 20 सालों तक एक बच्चा होगा, और थोड़ा गवर्नमेंट भी ध्यान दे पाएगी। 20-30 सालों के बाद खुलेंगे बच्चे, ताकि 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। पर ये पॉसिबल ना हो तो 2 बच्चे, लेकिन एक बच्चा 20-30 साल के लिए तीन जब 3 वो निकल गई 30-30-10-20-30 साल, 3 जनसंख्या हो गई, मतलब 3 इसको क्या कहोगे, 3 जनसंख्या, मतलब 10-10 साल मान लेते हो, 10-10 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है बुरी तरीके से, तो 30 साल में ये बच्चे पैदा हो। एक बच्चा मैं चाहता हूँ लागू करो, पर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में थोड़े महान लोग बहुत ज़्यादा है भाई, महान लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 बच्चे पैदा करो, इनकी बात मत मानो, ये तुम्हारे को बेड़ा गर्क कर देंगे तुम्हारा। कहते हैं ना 3 बच्चे 4 बच्चे लागू करो, 4 बच्चे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भाई, हिंदुस्तान में जगह ही नहीं है, और बच्चों को तुम ऐसी शिक्षा दे रहे हो। इवन तो संघ का प्रचारक भी ऐसी शिक्षा दे रहा है, मुझे बहुत शर्म आती है, क्या करूं। उनको ये भी नहीं कह सकता, ऐसा कुछ नहीं उनको विरुद्ध कह सकता। भाई आप देखिए हमारे देश की जनसंख्या लागू हो सकती है, 2 बच्चे श्रेष्ठ, 2 बच्चे श्रेष्ठ हैं, 2 बच्चे लागू करो, और इसके ऊपर पूरी की पूरी वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, पूरी इस विषय पर क्या कहते हैं, पूरा इस विषय पर